दर्शकों, आप सबका स्वागत है साराधिका निशान में। जीवन भर घूमने के चलते बंजारा समुदाय सफर का पर्याय बन चुके हैं। बंजारों का ना कोई ठौर ठिकाना होता है, ना ही घर द्वार। पूरी जिंदगी ये समुदाय यायावरी में निकाल देते हैं। किसी स्थान विशेष से भी इनका लगाव नहीं होता। एक स्थान पर ये ठहरते नहीं। सदियों से ये समाज देश के दूर दराज इलाकों में निडर हो यात्राएं करता रहा है। बंजारे कुछ खास चीज़ों के लिए बेहद प्रसिद्ध है, जैसे नृत्य, संगीत, रंगोली, कशीदाकारी, गोदना और चित्रकारी। बंजारा समाज पशुओं से बेहद लगाव रखते हैं। अधिकतर बंजारों के कारवां में बैल होते हैं, जिनमें वो अस्थायी घर बनाकर रहते हैं। इसमें रोजाना इस्तेमाल की जाने वाले सामान वे रखते हैं। दिन भर चलना और सूर्यास्त पर कहीं डेरा डालकर वहीं ये खाना बनाते हैं। शहर में आमतौर पर सड़क किनारे टेंट में या फिर खुले में अस्थायी तौर पर कुछ लोग रहते दिख जाएंगे। कई बार ये लोग 2 से 3 दिन तो कई बार हफ्तों ऐसे ही समय गुजार देते हैं। सड़क किनारे दिख रहे इन घूमतू लोगों के साथ बैलगाड़ी या फिर कोई और जानवर भी दिख ही जाएगा। ये बंजारे लोग ऐसे ही पूरा जीवन घूमते हुए गुजार देते हैं। महिलाएं तो इन जगहों पर पूरा दिन रहती है, जबकि पुरुष मेहनत मजदूरी कर कुछ पैसा इकट्ठा कर फिर अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाते हैं। आमतौर पर बंजारा पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते हैं, कमीज या झब्बा पहनते हैं, धोती बांधते हैं, हाथ में नारमुखी कड़ा, कानों में मुर्कियां व झेले पहनते हैं। अधिकतर ये हाथों में लाठी लिए रहते हैं। बंजारा समाज की महिलाएं बालों की फलियां गूंथकर उन्हें धागों से पिरोकर चोटी से बांध देती है। महिलाएं गले में सुहाग का प्रतीक दोहड़ा पहनती है, हाथों में चूड़ा, नाक में नथ, कान में चांदी के ओगनियां, गले में खंगाला, पैरों में कड़ियां, निबरियां, लंगड़, अंगुलियों में बिछियां, अंगूठे में गुचला, कमर पर करदनी या कंदौरा, हाथों में बाजूबंद, डोडिया, हाथ पान व अंगूठियां पहनती है। कुछ महिलाएं घाघरा और लहंगा भी पहनती है। लुगड़ी ओढ़नी ओढ़ती है। बूढ़ी महिलाएं कांचली पहनती है। लोकगीत व लोकनृत्य बंजारों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कई फिल्मों में भी बंजारों पर गाना फिल्माया जा चुका है। इनमें कई गीत तो सुपरहिट हुए हैं, जो आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। कई पुरानी फिल्में तो बंजारों की पृष्ठभूमि पर ही बनी हैं। संपूर्ण भारत में बंजारा समाज की कई उपजातियां हैं, जिनमें राजस्थान में बामनिया, लबाना, मारू भाट और गवरिया उपजाति है। जनसंख्या के लिहाज से बामनिया बंजारा समुदाय सबसे बड़ा माना गया है। बंजारा समुदाय हमेशा उत्पीड़न का शिकार होता रहा है, चाहे सामंतशाही व्यवस्था से या अंग्रेजों से या फिर आज़ादी के बाद सरकारी नीति से। बंजारा समाज के लिए हर राज्य में अलग अलग कानून बना है। इसके चलते किसी राज्य में ये अनुसूचित जनजाति में तो किसी में पिछड़ा वर्ग में आते हैं। पूरे देश में एक समान कानून न होने से ये समाज आज भी अलग अलग पड़ा हुआ है। आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में चंद्रकांत पवार बंजारा समाज के राजकीय भविष्य के लिए अपनी आवाज उठाई, पत्रकारों से बात की। कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस समय महाराष्ट्र में बंजारा समाज के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारा। आगे चंद्रकांत पवार ने कहा कि बंजारों के लिए वो कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं। बंजारा समाज के उम्मीदवार विधानसभा और विधान परिषद में उन्हें साकार करने की मांग की और अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करके ऐसे आह्वान किया कि महाराष्ट्र की जनता से कि बंजाराओं को योगदान करे, उन्हें सपोर्ट करे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा, सहारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र में तापमान काफ़ी गर्म हो चुका है इलेक्शन को लेके। उस विषय में हमारे साथ जुड़ गए नए मेहमान। सर, आपका शुभ नाम? चंद्रकांत कालूराम पवार। आज क्या उद्देश्य है आज मराठी पत्रकार संघ में सर आप आए हो? मैडम, ये आने वाला जो चुनाव है 2024 का विधानसभा चुनाव, इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में
किसी भी बड़ी राजकीय पार्टी ने बंजारा समाज को प्रतिनिधित्व दिया नहीं है। अभी जो दिया है प्रतिनिधित्व, अभी समझो बीजेपी ने दिया है डॉक्टर तुषार राठौड़ को मुखेड़ से, वो उनके पिताजी थे पहले, उसके बाद अभी दूसरी टर्म वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके कर्तृत्व और पार्टी देख के दिया है, समाज देख के नहीं दिया है। दूसरे संजय राठौड़ जी, ये दिग्गज से दिया है शिवसेना शिंदे गठ ने, वो 2004 से बाला साहब, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने उनको उम्मीदवारी दी है, तब से वो उम्मीदवार है, आमदार है। अभी उनको उम्मीदवारी उनके कर्तव्य देख के उम्मीदवारी दी है, समाज की तरफ देख के नहीं दी है। तीसरे है इंद्रनील नाइक, जो कुसस चुनाव क्षेत्र से है, वो हमारे हरित क्रांति के प्रणेता वसंतराव जी नाइक साहब और जल नायक सुधाकर जी नाइक साहब और मनोहर जी नाइक साहब, उनकी जो कारकिर्द है उनको देख के, और ये दूसरा टर्म है उनका इंद्रनील नाइक का, उनको देख के, घराने को देख के और नाइक को देख के और वो सारा क्षेत्र देख के, उनका काम देख के उनको उम्मीदवारी दी है। वो कोई समाज की तरफ देख के उम्मीदवारी नहीं दी है। अभी समाज की तरफ उम्मीदवारी देख के अभी सुना मैंने, एक दिया है कांग्रेस ने करके नांदेड़ से, तो अच्छी बात है, अच्छी खबर है। तो मैं चाहता हूं कि समाज में जो कार्य कर रहे हैं, समाज में जो कर्तृत्व कर रहे हैं, समाज में जो कार्य करते हैं, सब लोगों तक जा रहे हैं। जो सत्ता में नहीं है लेकिन वो पार्टी में काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनको तुम उम्मीदवारी क्यों नहीं दे रहे? ऐसे कितने तो भी उम्मीदवार मुझे आके मिले हैं। हम अभी इतने दिन, 2-4 दिन से, 8 दिन से घूम रहे हैं जगह जगह, कोई स्थान नहीं दे रहा है। सबकी यही भाषा कि हमें उम्मीदवारी क्यों नहीं दे रहे, सब उम्मीदवार दे रहे। अभी अगर आप ये देखेंगे, अगर मैं वो जनगणना में नहीं जाता हूँ, अभी हम करने वाले हैं बंजारा समाज की स्पेशली जनगणना स्टार्ट करने वाले, एक ऐप निकालने वाले हैं, हम ऐप के माध्यम से लोगों तक जाने वाले निकालने वाले। मैं वो नहीं कर रहा। अगर 228 उम्मीदवार अगर देखे आप, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर 228 उम्मीदवार देखे तो उसमें अगर देखे कैटेगरी कास्ट वाइज, तो आपको ध्यान में आ जाएगी कि वो कैटेगरी देखो और महाराष्ट्र की आपकी लोक संख्या कैटेगरी देखो, फिर चुनाव क्षेत्र में कितने बंजारा है, कितने अदर है, वो आपको मालूम पड़ेगा। बंजारा समाज के जो लोग होते हैं वो काफ़ी तकलीफों से गुजर के आ रहे हैं। अभी आने वाले इलेक्शन में अगर आप लोगों की सरकार आती है, हाँ, तो आप लोग किस तरह का बदलाव चाहते हैं? मैडम, हमारी तो सरकार आने वाली नहीं है कि बंजारा समाज के इतने एमएलए ही नहीं है सरकार में। तो हाँ, सरकार में स्थान मिलेगा, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, अभी वो स्थान तो नहीं मिलेगा सीएम तक का, लेकिन समाज है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ उम्मीदवार ला सकते हैं। अभी इसके लिए हमारे समाज के बहुत सारे कैंडिडेट्स अपक्ष लड़ रहे हैं। हो सकता है ये मिराकिल यहाँ पर हो भी सकता है, बंजारा समाज के जहाँ ज़्यादा जनगणना है वहाँ पे हो सकता है मिराकल, इसको कोई टाल नहीं सकता है। अगर ऐसे कुछ समाज के कितने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में अभी तो मैडम पार्टी से तो फिलहाल सामने 3 ही है पार्टी से, लेकिन अभी अपक्ष बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन कल तक, मंडे तक मालूम पड़ जाएगा हमें कहाँ का। अभी 2-3 है जो अपक्ष लड़े हैं, अपक्ष पार्टी से उम्मीदवार दी है, वो एक किसी जो बाकी पार्टियां है, वंचित बहुजन आघाड़ी है, तीसरी आघाड़ी है, उन्होंने कुछ दिया है, लेकिन मनसे ने कुछ दिया है, लेकिन अभी वो डिक्लेयर नहीं किया है। अभी धीरे धीरे कल तक आ जाएंगे, वो मंडे तक तो क्लियर हो जाएंगे, वो मालूम पड़ जाएगा कितने लोगों को दिया है। और हम लोग जहाँ बंजारा समाज को प्रतिनिधित्व जिस पार्टी ने दिया है, जहाँ समाज का प्रतिनिधित्व है, हम लोग गांव तांडे तक जाने वाले हैं। गांव तांडे में रहने वाले मतदाताओं को, उस हमारे भगवान को, अभी तो हम अपने लिए, सबके लिए भगवान है ये मतदाता, और वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उन तक जाने वाले हैं और उनको बताने वाले हैं कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने आने वाले कौम के लिए आप ये सोचो कि अभी किसको वोटिंग करना है। अगर हम अभी सोचेंगे नहीं तो 2029 में भी हमारा यही हाल होने वाला है। 2029 में भी कोई उम्मीदवारी देंगे नहीं, उम्मीदवारी नहीं दे तो सत्ता में आएंगे नहीं, सत्ता में आएंगे नहीं तो हमारी समस्या हल होंगी नहीं, हम कुछ प्रश्न रख नहीं पाएंगे, उसका सॉल्यूशन निकल नहीं पाएगा, हमारी कोई सुनेगा नहीं, और भेड़ बकरियों तक हमारे को हकलते हैं चढ़र, तो वैसे हमारे तरफ आ जाएंगे, ऐसा ही होगा। और हमको भी वही भुगतना पड़ेगा जो पहले भुगत रहे, अभी भुगतना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को भुगतना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम अभी से आवाज़ उठा रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये आवाज़, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, यही हमारे लिए मौका है 2024 का। ये 24 का मौका हाथों से गंवाओ मत। अपनी एक उंगली की ताकत क्या होती है, ये मतदाताओं की जो बटन दबाने की है, जिस उंगली से दबाओ उस उंगली से, जहाँ जिससे दबाओ उस जैसा आपको लगे वैसा। लेकिन ये ताकत आप बताओ, ये जो राष्ट्रीय पार्टियां है इनको बताओ कि बंजारा समाज को छोड़ के तुम कोई भी ऐसी प्रश्न या कोई भी तुम ऐसा ये नहीं ले सकते, विचार नहीं कर सकते हो।
तो बंजारा समाज को पहले कैंडिडेट को सामने रखना पड़ेगा। नहीं, अपने को सोचना पड़ेगा बंजारा समाज, क्योंकि हम जाते हैं बंजारा बोले ना थोड़ा सा मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। तो ये हम भुगत रहे हैं, हम जा रहे हैं समस्या से, हम लोग भुगत रहे हैं। तो क्यों, हमने क्या गुनाह किया है? हमारे भी कुछ अच्छे लोग हैं, हमारे भी सीएम वगैरह होके गए हैं, 2 सीएम होके गए हैं, अच्छे हैं। तो हम समाज को एक स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, हम भी सत्ता में आना चाहते हैं, हमारा भी हक बनता है। ये हक हर किसी का हक, सब नागरिक का हक है, तो कोई समाज का नहीं, सब नागरिक का हक है। तो हम वहाँ तक जाने के लिए आपके माध्यम से हम लोगों तक की आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, और मुझे गारंटी है आप निश्चित ही आवाज़ पहुँचाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल माध्यम से, टीवी माध्यम से, या प्रिंट मीडिया माध्यम से, या और फेसबुक, अभी तो बहुत सारे हैं, इस माध्यम से आप पहुँचाएंगे, यही मैं उम्मीद रखता हूँ। और यहाँ पे मैं पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। जैसे देखा सर ने अभी बताया कि अपनी जो ये उंगली है ये बहुत ताकतवर है, ये चाहे तो राजा को रंग बना सकती है और रंग वो भिखारी बना सकती है। तो जो अपना वोट आप करते हो सोच समझ के करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, आपका हक है। हमारे चैनल से यूँ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।